श्लोक 32 उच्चारण किया जा रहा है। 3 श्लोक 32। ये त्वेतदम्भ्यसु यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। इस श्लोक का सार विषय है भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि भगवत सिद्धांत के अनुसार ना बरतने से पतन। जो 30वें श्लोक में कर्म करने के संबंध में ओम श्री योगाचार्य भगवान ने भगवत सिद्धांत बतलाया कि प्रभु पिताजी का क्या सिद्धांत है। मनुष्य को मनुष्य शरीर देकर वह मनुष्य से क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार के कर्म करे और कैसे ओम आनंद में प्रभु पिताजी से आनंद, शांति, शक्ति, मुक्ति प्राप्त करे, उसकी विधि बतलाई। और जो इस प्रकार उनके सिद्धांतों को मानते हैं उन्हें क्या लाभ होगा उसका वर्णन किया। अब इस श्लोक में ये बतला रहे हैं कि जो 30वें श्लोक में बतलाए हुए सिद्धांत को नहीं मानते, उनको आदर नहीं देते, उसके अनुसार अपने जीवन यात्रा को नहीं चलाते हैं और उस सिद्धांत में दोष बुद्धि करते हैं कि नहीं ऐसा करने से क्या लाभ होगा। बहुत से लोग वर्तमान में ये कहते सुने जाते हैं, उनको बतलाओ कि मंत्र का जाप करने से, ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है। वो कहते हैं कि हम तो भगवान को कुछ नहीं जानते, नहीं मानते, भगवान की शक्ति क्या है इसको नहीं हम समझते, हम तो विज्ञान को मानते हैं। उन्होंने, विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीजें दी, हमें बिजली दी, हमें आकाश में उड़ना सिखाया, हमें ये दिया वो दिया, हम तो उसी को मानते हैं। हमें, हमारे लिए तो भगवान वही है जिसने हमें ये सब कुछ दिया। तो इस प्रकार वो भगवान के जो सिद्धांत हैं उसको ना तो जानते हैं, समझते भी नहीं, मानते भी नहीं और दोष दृष्टि करते हैं कि इसमें क्या लाभ है, हम इतने महान हैं, हमने भगवान के जो वो समझ, भगवान कुछ उनका सिद्धांत में भगवान कोई और ही चीज होती है, वास्तविकता तो उन्हें पता ही नहीं होती, तो वो अपने मिथ्या सिद्धांत को ही आदर देते हैं और ना ही उनको ये पहचानने की शक्ति होती है कि विज्ञान से जो कुछ चीजें निकाली जा रही हैं, जो निकाल रहे हैं जो मनुष्य, उनके अंतःकरण में ज्ञान देने वाले भी प्रभु पिताजी की हैं। बिना प्रभु पिताजी के ज्ञान दिए वो विज्ञान के, जिसको विज्ञान समझते हैं, उसके द्वारा ऐसे आविष्कार कर ही नहीं सकते। प्रभु पिताजी ज्ञान देते हैं, परंतु वे सब आविष्कार करने के बाद भी मनुष्य को आनंद, शांति, शक्ति की प्राप्ति हो गई, वे मुक्त हो गए, उन्हें समता की सिद्धि मिली कि नहीं मिली इसका तो उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं रहता। आज विज्ञान की दृष्टि से कोई चीज अच्छी मानी जाती है, उसको निकालते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो पुरानी हो जाती है, फेल हो जाती है, फिर नई चीज निकलती है। तो उनके जो सिद्धांत हैं वो सब मिथ्या हैं। भगवत सिद्धांत को तो वो आदर नहीं देते, उसमें तो दोष दृष्टि करते हैं और अपने जो सिद्धांत हैं मन माने, छोटे बड़े सभी मनुष्यों के अलग अलग सिद्धांत हैं, तो उसके अनुसार चलते हैं। उसके लिए ओम श्री योगाचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन मूर्खों को, कि वो मूर्ख है, वो नहीं जानते कि ब्रह्म की सृष्टि जो है प्रभु पिताजी की रचना है
और इसमें जो कुछ भी मनुष्यों के दिमाग में ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु पिताजी दे रहे हैं, वे जो मनुष्य जैसा ज्ञान चाहते हैं उनको वैसा ही दे देते हैं। थोड़े दिन के लिए उनकी इच्छा को भी पूरा करते हैं, परंतु उसका जो परिणाम है वो सदा नहीं है, एक रस नहीं है। इसलिए ऐसे सिद्धांतों को जो आदर देते हैं, भगवत विधान को, उनके सिद्धांतों का निरादर करते हैं, उसमें दोष दृष्टि करते हैं और अपने मन माने सिद्धांतों को आदर देते हैं, वे मूर्ख है, अज्ञानी है। उनको उनके जो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए जान, यद्यपि वो अपने सिद्धांत से कोई सिद्धि उत्पन्न कर भी लेते हैं, परंतु योगाचार्य भगवान बतला रहे हैं उनको तुम नष्ट हुए ही जान। उनकी जो सिद्धियां हैं वो सदा रहने वाली नहीं, और उनकी सिद्धियां उनको ही नष्ट करने वाली हैं। समय समय पर देखा गया है कि कई व्यक्ति ऐसे निकलते हैं जो कि बहुत तरह तरह की सिद्धियां अपनी साबित करते हैं, और कुछ समय पश्चात देखा जाता है वे उन सिद्धियों के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे देखा जाता है कि वायुयान है, उसकी जो सिद्धि है, बहुत मनुष्यों ने समय लगाकर, मेहनत लगा के, बहुत प्रयत्न से ये सिद्धि की कि उन्होंने वायुयान बनाया, और अब सुना जा रहा है कि दैनिक एक वायुयान आकाश से नीचे गिरता है और उसमें जितने लोग होते हैं सबकी मृत्यु हो जाती है। तो वायुयान तैयार करने वाले को और उसमें यात्रा करने वाले सदा सुखी, निश्चिंत और निर्भय नहीं हो सकते, और जो भगवत सिद्धांत को मानने वाले हैं उनके लिए ओमानंद में प्रभु पिताजी ने वरदान दिया है कि उनकी सब कर्मों के बंधन से मुक्ति हो जाएगी और वो सदा रहने वाली स्थायी शांति को प्राप्त होंगे, उन्हें पुनः जन्म मृत्यु की प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार जो संसार में मन माने सिद्धांत हैं उनको लेकर, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, मानसिक हैं, बौद्धिक हैं, जैसे भी हैं, वो सब सिद्धांत जो हैं वो क्षणिक हैं, नाशवान है और परिवर्तनशील हैं, और प्रभु पिताजी के जो बतलाए हुए सिद्धांत हैं वो सदा है। आखिर सब कुछ करने के पश्चात अंत में जो शांति चाहते हैं, जो स्थिरता चाहते हैं, जो समता की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें भगवत सिद्धांतों को आदर देना ही होगा। इसके सिवाय दूसरा कोई साधन किसी के पास है नहीं। लोग संसार में कहते रहते हैं, सुनने में आता ही रहता है कि जिस रास्ते से भी चलो सब पहुंचना तो एक ही जगह है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग बतलाए गए हैं, जाना सबको एक ही जगह है, परंतु वे भूल में हैं। तरह तरह के जो महापुरुषों के बतलाए हुए सिद्धांत हैं उसके अनुसार चलने से तो वो प्रभु पिताजी के पद को प्राप्त कर सकते हैं, और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा कर मन माने सिद्धांतों को चलने से कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। ये समझने की और जानने की चीज है। इसलिए गीता शास्त्र में जो सिद्धांत बतलाए हैं और विश्व शांति शास्त्र में जो सिद्धांत बतलाए हैं, उनका सदा ही हमें आदर करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, और उन्हीं सिद्धांतों का हमें प्रचार भी करना चाहिए। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान की